आज देश के 23 गणमान्य लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने हम लोगों को सुबह एक संदेश भेजा। उसमें जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर हैं, जो शायद आज़ादी के बाद के सबसे सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। श्री वी.के. सिंह जी हैं, जो अभी आर्मी के रिटायर्ड चीफ हैं। लिंगडो साहब हैं, जो कि बहुत ही सम्मानित रिटायर्ड मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। बहुत सारे रिटायर्ड सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और बहुत सारे सम्मानित सोशल एक्टिविस्ट थे। इन सब लोगों ने हमसे अपील की कि हम लोगों को अब अनशन ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब इस गूंगी बहरी सरकार से, और ऐसी सरकार जिसके अंदर इतने भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, वो ना तो लोकपाल बिल पास करेगी, ना स्पेशल जांच दल बिठाएगी इन मंत्रियों के खिलाफ। उनसे उम्मीद करना बेमानी है। और केवल उनसे नहीं, ये जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, और ये सभी पार्टियों ने मिलकर देश को धोखा दिया है। ऐसा उन लोगों ने अपने संदेश में लिखा। उन्होंने अपील की अन्ना जी से कि आप अनशन समाप्त करके अब इस देश को एक नई दिशा दीजिए, एक राजनीतिक विकल्प दीजिए, जो कोई पार्टी नहीं होना चाहिए। एक और पार्टी खड़ी कर दी इन्हीं पार्टियों की तरह तो फिर काम नहीं चलेगा। एक और पार्टी हाई कमांड बन गया, एक और पार्टी बन गई, एक और सत्ता का खेल चल गया, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा राजनीतिक विकल्प दीजिए। पूरी की पूरी ये जो भ्रष्टाचार की और अपराध की और पैसे की और ताकत की राजनीति है, इसके विकल्प में एक अलग किस्म की राजनीति होनी चाहिए, जो जनता की राजनीति हो, जनता के पास सत्ता जाए। ऐसा उन लोगों ने लिखा। ये जनता का आंदोलन है। जनता ने इस आंदोलन में निर्णय लिए, जनता ने इस आंदोलन को दिशा दी। तो सुबह इस मंच से ये कहा गया कि जनता बताए कि क्या करें, क्योंकि इतने सम्मानित लोगों का संदेश आया, उस संदेश को हम नकार नहीं सकते। तो हमने जनता से पूछा जनता क्या चाहती है। तो यहाँ जितने लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए थे, सब लोगों ने भारी संख्या में हाथ उठा के कहा कि आप राजनीतिक विकल्प दीजिए। उसके बाद कई टीवी चैनल्स के ऊपर अभी सर्वे चल रहे हैं। अभी जब मैं आया था तो पता चला जी न्यूज़ के ऊपर 33,000 लोगों ने अपना 50,000 हो गए, अब 50,000 लोगों ने अपना मत जाहिर किया है। और उस 50,000 लोगों में से 94%, 94% लोगों ने कहा है कि अब इस आंदोलन को एक विकल्प देना चाहिए। IBN 7 पे भी सर्वे चल रहा है, दूसरे चैनलों पे भी सर्वे चल रहा है, और लगभग 90% से ज़्यादा इस देश के लोग कह रहे हैं कि इस आंदोलन को विकल्प देना चाहिए। तो जैसा अन्ना जी ने कहा कि विकल्प दे, अगर जनता का ये आदेश है और इस देश के सबसे सम्मानित लोगों का ये आदेश है, तो ये आदेश जनता का सर आंखों पर। अन्ना जी ने कहा कि विकल्प देने के लिए आंदोलन तैयार है, लेकिन कह देना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ये कह देना, सबकी मंशा भी बहुत अच्छी है, लेकिन विकल्प दिया कैसे जाएगा? बहुत सारे प्रश्न हैं। तो जो प्रश्न अन्ना जी ने रखे हैं, उन सारे प्रश्नों से मैं सहमत हूँ। एक बारी उन्हीं प्रश्नों को मैं दोहराना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि अगले 2-3 दिन में उनके भी जवाब जनता के बीच से निकल के आएँ, कि उन प्रश्नों के जनता क्या सोचती है, क्या जवाब है उन प्रश्नों के। सबसे पहला प्रश्न है कि जो कैंडिडेट्स होंगे वो चरित्रवान होने चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए जिनके मन में देश के लिए प्रेम हो, जिन्होंने समाज सेवा की हो।
ऐसे कैंडिडेट्स का चयन कैसे किया जाएगा? क्योंकि अगर गलत लोग जाके संसद में बैठ गए, आज की संसद के अंदर 162 लोग ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर घोर अपराध के मामले हैं। आज की संसद के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। वो संसद के अंदर हमारी भलाई के लिए कानून नहीं बनाते, वो संसद के अंदर ऐसे कानून बनाते हैं कि और जनता को कैसे लूटें। तो अगर हमारे भी चयन में गड़बड़ हो गई और ऐसे ही लोग संसद में चले गए तो फिर तो इस आंदोलन का कोई फायदा नहीं। आप लोगों का जो सारा विश्वास था इस देश की जनता का, वो टूट जाएगा। तो पहला प्रश्न इस देश की जनता से हम पूछना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो वो कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप लोग अपने सुझाव भेजिए। दूसरा, ये जैसा अन्ना जी ने कहा, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। जयप्रकाश जी के आंदोलन से उस वक्त तो आंदोलन बहुत अच्छा चला, लेकिन लालू यादव जी, मुलायम सिंह जी, ये सब उसी आंदोलन की देन है। हमारे मन में बहुत डर है कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन से जब राजनीतिक विकल्प खड़ा हो तो कहीं उसमें से भ्रष्टाचार को जन्म देने की कुछ प्रवृत्ति निकले और ऐसे गलत लोग निकलें। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि जो लोग सत्ता में जाएं वो भ्रष्टाचार ना करें, इसका क्या समाधान है? इसके बारे में भी आप अपनी राय दे तो अच्छा रहेगा। हम लोग ये पूरा का पूरा आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के लिए चला रहे हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं। हमारा किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि कांग्रेस चली जाए और हम लोग सत्ता में आ जाएं, ये नहीं चाहते। ये हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं ये सत्ता परिवर्तन होके ना रह जाए और ये व्यवस्था परिवर्तन ही हो? ये कैसे हम लोग सुनिश्चित करें? इसके बारे में भी आप लोग अगर सुझाव दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आंदोलन राजनीतिक विकल्प देने के लिए है, सत्ता हथियाने के लिए नहीं है, बल्कि सत्ता के केंद्रीकरण को खत्म करके सारी की सारी सत्ता जनता के हाथ में सौंपने के लिए है ये आंदोलन। एक और बात है, देश में कई लोग ऐसे हैं, सारे नहीं हैं, बहुत लोग अच्छे भी हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पैसा लेके वोट देते हैं, शराब लेके वोट देते हैं। उसको कैसे रोका जाएगा? क्योंकि इन्होंने तो 2G घोटाला किया हुआ, इनके पास तो 2 लाख करोड़ रुपए हैं। कोयला घोटाला किया, 2 लाख करोड़ उसमें आ गए। फिर कॉमनवेल्थ घोटाला किया, 70,000 करोड़ उसमें आ गए। तो इन्होंने तो करीब 100-150 लाख करोड़ रुपए कमा के रखे हुए हैं। ये तो एक एक वोट खरीदने के लिए लोगों को 1-1 लाख रुपया भी दे देंगे। जनता बिना पैसे के ईमानदारी से इस देश के लिए वोट करे, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? इसके लिए भी सोचने की जरूरत है। इस पे भी आप लोगों के, हम लोगों को सुझाव चाहिए। तो साथियों, ये कुछ एक प्रश्न है जो बहुत अहम प्रश्न है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये रही है कि आंदोलन बिल्कुल पारदर्शी है। जितने प्रश्न हमारे मन में होते हैं सारे जनता के सामने रख देते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं सारे जनता के सामने रख देते हैं। तो हमारे मन में ये जायज प्रश्न है। हम चाहते हैं कि अगले 2 दिन के अंदर अगर जनता इन प्रश्नों के जवाब दे
तो उससे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सुविधा मिलेगी। शुक्रिया।